चींटियों के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह इकबाल साहिब और उनकी अहलिया नसरीन अपनी तीनों बेटियों सना, फौजिया और नूर के हमरा 2 कमरों के किराए के मकान में मुंतकिल हो गए थे। इससे पहले वो अपने भाइयों के साथ आबाई घर में रहते थे, लेकिन वक्त के साथ खानदान बड़ा हुआ तो सबने बाहमी मशवरे से मकान बेचने का फैसला किया। बड़े भाइयों ने तो नया घर खरीद लिया, लेकिन इकबाल साहिब ने दुकान खरीदने को तरजीह दी। काफ़ी अरसे दुकान पर काम करने की वजह से उन्हें काम का अच्छा तजुर्बा हो गया था। उनकी राय थी कि माकूल आमदनी हो तो मकान भी बन जाता है। रात के खाने के बाद उनकी अहलिया ने बच्चियों के स्कूल का मसला अलिफ़ क्योंकि पहले वाला स्कूल अब काफ़ी दूर हो गया था। मैं कल ही बच्चियों के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढता हूँ, उनका वक्त बिल्कुल ज़ाय नहीं होना चाहिए, इकबाल साहिब बोले। थोड़ी देर में इकबाल साहिब के भाई और भाभी उनसे मिलने आ गए। बातों बातों में बच्चियों के स्कूल का जिक्र भी आ गए। बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल की क्या ज़रूरत है भला, किसी भी आम से स्कूल में दाखिल करा दो, पढ़ लिख कर अफसर थोड़ी बन जाएंगी, शादी करके दूसरे घर ही तो जाना। अगर कोई बेटा होता तो बात समझ में भी आती, कम अज़ कम कारोबार में तुम्हारा हाथ तो बटाता। और लड़कियों पर इतने पैसे खर्च करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। भाई ने इंतहाई लापरवाही से अपनी राय का इजहार किया। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इकबाल साहिब हैरानी से बोले, ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम्हारे भाई की बेटियों को तो वैसे भी पराए घर जाना होता है, तो क्या ज़रूरत है उन पर इतने पैसे खर्च करने की? अब देखो ना, हमारे माशा अल्लाह 4 बेटे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेंगे तो अपने वालिद के साथ कारोबार संभाल लेंगे। और वैसे भी आजकल तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा, मुलाजमत तो मलती नहीं है, बेहतर यही है कि पैसे बचा कर रखें। भाभी ने तो अपनी दानिस्त में बड़ी दूर अंदेशी की बात की थी। बच्चियों की माँ से रहा ना गया और वो भी बोल पड़ी, भाभी, अच्छी तालीम तो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर अच्छी तालीम होगी तो वो कारोबार ही नहीं, मुआशरे में भी कामयाब होंगे। भाभी, आजकल यही बच्चे मुलाजमत की तलाश में जूतियां चटखती फिरते हैं। अब आप ही बताएं, क्या फ़ायदा ऐसी तालीम का जिससे पेट भी ना भर सके? लेकिन मैं बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने के हक़ में हूँ और उससे पीछे नहीं हटूंगा। इकबाल साहिब ने 2 टोक अल्फाज में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी इकबाल, हम तो जितना समझा सकते थे तुम्हें हमने समझा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई साहिब ने बहस खत्म करते हुए कहा। उन लोगों के जाने के बाद इकबाल साहिब की अहलिया उनसे शिकायत करने लगे, आखिर आपके घर वाले बच्चियों की तालीम के इतने खिलाफ क्यों? क्या मिलता है उन्हें ऐसी बातें करके? मुझे तो गुस्सा आ रहा है उनकी सोच पर। बेगम, तुम क्यों परेशान होती हो? उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया करो। कल जब ये बच्चियां पढ़ लिख कर हमारा फ़ख्र बनेंगी तो यही लोग उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। वक्त बेहतरीन जवाब होता है, तुम बस सब्र करो। वक्त गुजरता रहा है। इकबाल साहिब की बच्चियां तालीम के मैदान में आगे बढ़ती रहीं। फौजिया को अदब से ख़ास लगाव था, उसने कम उम्री में ही अंग्रेज़ी शायरी में नाम बना लिया, साथ साथ मेडिकल की तालीम भी जारी रखी और फिर फ़ौज में एक काबिल डॉक्टर बन गई। सना भी पढ़ लिख कर बैंक के आला ओहदे पर फाइज हो गई। नूर को वकालत में दिलचस्पी थी तो इकबाल साहिब ने इसका दाखिला शहर के बेहतरीन ला कॉलेज में करा दिया, जहां वो 3rd ईयर की तालिबा थी। कल तक जिन बच्चियों की तालीम की मुखालफत की जा रही थी, आज वो अपने ख़ानदान का फ़ख्र बन गई थीं। हर कोई इकबाल साहिब और उनकी बेगम की आला तरतीब की तारीफ़ करता था। फिर एक दिन इकबाल साहिब के भाई और भाभी उनसे मिलने आए। वो कुछ परेशान लग रहे थे। इकबाल, तुमने और नसरीन ने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारी लाख मुखालफत के बावजूद तुमने बच्चियों की तालीम व तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं तुम्हारे और सना के पास एक ख़ास काम से आया हूँ। भाई साहिब, हमने तो बस अपना फ़र्ज़ अदा किया, अब कहिए, हमसे जो हो सका ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इतनी देर में सना भी चाय लेकर आ गई। असल में तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल कारोबार के हालात कुछ ठीक नहीं। भाई साहिब ने कहना शुरू किया, अब बच्चों की भी शादी हो गई है, ऐसे में एक दुकान से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। मैं चाह रहा था कि सना बेटी अपने भाइयों को कहीं मुलाजमत पर लगवा दे। माशा अल्लाह, हमारी बेटी इतने बड़े ओहदे पर काम कर रही है और फिर उसके ताल्लुकात भी हैं। भाई साहिब ने बड़ी लजाजत से बात मुकम्मल की। वो तो ठीक है ताया अबू,
सना कहने लगी, मगर आपके बच्चों ने तो तालीम मुकम्मल ही नहीं की, सिर्फ मैट्रिक करके छोड़ दिया। अब ऐसे में अच्छी नौकरी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन अब फिक्र ना करें, मैं कोशिश करती हूँ, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। सना ने ताया अबू को तसल्ली देते हुए कहा। इकबाल साहिब की भाभी कुछ शर्मिंदा सी हो रही थी। वैसे हमने अपने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। वो कहने लगे, तालीम बीच में ख़त्म करवाकर हमने उन्हें कारोबार में लगा दिया। अगर वो भी तालीम जारी रखते तो आज कुछ बन जाते। ये तो सिर्फ तुम और नसरीन ही थे जो हर मुश्किल बर्दाश्त कर गए, लेकिन बच्चियों की तालीम पे फ़र्क नहीं आने दिया। तालीम का जो चिराग तुम दोनों ने रोशन किया है, हम अब उसे कभी बुझने नहीं देंगे। भाभी की इस बात पर सभी खुशी से मुस्कुराने लगे। इकबाल साहब ने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम की जानिब देखा, जो वक्त के इस जवाब से मुतमईन नजर आ रही थी।